दोस्तों। तो फिर मैं ब्लॉग अभी थोड़ी देर के लिए मैं रोक दी थी, तो फिर मैं ब्लॉग चालू कर रही हूँ। तो बहुत समय की बात थी, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वहाँ बहुत गरीब था, लेकिन उसके विश्वास भगवान भोलेनाथ पर अटूट था। वो हर रोज़ सुबह नदी से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता था और पूरे मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करता रहता था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गई, खेत सूख गई, लोग के पास खाना तक की कमी हो गई। कई लोग ने भगवान की पूजा छोड़ दिया, लेकिन रामू ने कहा, भोलेनाथ अपने शक्ति के परीक्षा लेते हैं पर उन्हें कभी छोड़ते नहीं हैं। तो गाइस, जो भगवान की पूजा करता है, भगवान उनको बहुत सारा परीक्षा लेता है। तो वही बात है कि आज गरीब इंसान से भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन जब रामू मंदिर से जल चढ़ा रहा था, तभी एक बूंद साधु वहाँ आया। उसने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कि क्या कुछ खाने के मिलेगा? रामू के पास केवल 2 रोटियां थी। उसने बिना सोचे समझे दोनों रोटियां साधु को खिला दिया और स्वयं भूखा ही घर लौट गया। तो बताइए दोस्तों, जो भूखा के खाना देता है वही सबसे धनवान कहलाता है। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह स्वयं भगवान भोलेनाथ ही थे, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने आए थे। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जो भगवान की पूजा करते हैं ना, तो उनके हाथ जोड़ को पैरवी करना चाहिए। बुजुर्ग हो, भूखा हो, सूखा हो, उसको रोटी खिलाना चाहिए दोस्तों। भगवान ना जाने कौन रूप में आ जाते हैं आपके पास, तो उनको कभी नाराज करके मत भेजिएगा। कोई भी आए, भूखा हो, दुखिया हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आपके दरवाजे पे कुछ भी मांग रहा है, तो उसको खाली हाथ मत लौटाइएगा। क्या पता कौन सा रूप में सावन चल रही है, भगवान आ जाए, कोई नहीं जानता है। रात को रामू के स्वप्न में भोलेनाथ के दर्शन हुए। भोलेनाथ कहे, पुत्र, तुमने भूखा क्यों भोजन करवाया? यही मेरे सच्चा पूजा है। मैं तुमसे बहुत पसंद हूँ। भोले जी ने कहे कि मैं आपसे बहुत पसंद हूँ, आपको जो मांगना हो मांग लो। अगले दिन ही आसमान से केवल बादल छा गई और जोरदार वर्षा होने लगी। गांव के सूखा खेत हरियाली भर गई। रामू की मेहनत रंग लाई और उसके सफर सबसे अच्छे हुई। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई दोस्तों। अब देखिए भोलेनाथ ने कितने परीक्षे सारे लिए और उसके जीवन में खुशियाँ ही भरती हैं दोस्तों। भोलेनाथ ने बहुत अच्छे हैं। देखने में तो बोलते हैं लोग भांग धतूरा खाने वाले हैं, भोलेनाथ हड़भंगी हैं, लेकिन भोलेनाथ हड़भंगी नहीं है दोस्तों। भोलेनाथ बहुत अच्छे हैं। उसी दिन से पूरे गांव के समझ आ गया कि भगवान शिव केवल दूध, बेलपत्र और जल से प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि सच्चा मन, त्याग, सेवा और विश्वास से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग पूजा जरूर करिए दोस्तों, लेकिन श्रद्धा मन से कीजिए। आप लोग को जरूर मनोकामना पूरा करेंगे भोलेनाथ। हर हर महादेव। आप सभी को